ठीक है। कार्डियो में आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर इज प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, टॉक्सिक लुक, कफ विद फ्रैंक पस एंड अ मर्मर in the right second intercostal space. Which of the following cardiac valve is commonly affected in this condition? देखिए ये सिनेरियो जो है ना, ये सिनेरियो है बेसिकली इन्फेक्टियो एंडोकार्डाइटिस की। ना यहाँ पे सवाल को अंडरस्टैंड करें कि इन्फेक्टियो एंडोकार्डाइटिस में बेसिकली क्या होता है, अटैक होता है कार्डियक वाल्व्स पे, दिल के वाल्व्स पे अटैक होता है। अब कार्डियक वाल्व्स कितने हैं, 4 वाल्व्स है, राइट। भी हैं, कौन कौन से वाल्व्स हैं, शाबाश। एक हमारे पास आता है माइट्रल वाल्व, जो मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूँ ग्रीन कलर में, देखें ये माइट्रल वाल्व है। एंड माइट्रल वाल्व किसके दरमियान मौजूद है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। देन वी हैव ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कौन सा वाल्व होगा, यहाँ पे देख ले, मैं अगेन ग्रीन में बना रहा हूँ, जो ये मौजूद है, दिस इज योर ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये कब के दरमियान है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है। इसके अलावा 2 और वाल्व्स होते हैं, कौन कौन से वाल्व्स होते हैं, शाबाश। एक आपका होता है ना अवोर्टिक वाल्व, तो ये देखो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या निकलेगा, अवोर्टा। यहाँ पे जो वाल्व है दिस इज योर अवोर्टिक वाल्व। फिर यहाँ पे एक और वाल्व है, दिस इज योर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पे जो वाल्व है दिस इज योर पल्मोनरी वाल्व। तो वी हैव 4 वाल्व्स। इन्फेक्टियो एंडोकार्डाइटिस में अटैक होगा वाल्व्स पे, लेकिन कॉमनली वाल्व्स कौन से होते हैं, प्लीज डिफरेंशिएट करना सीख लें। द मोस्ट कॉमन वाल्व्स आर ऑलवेज माइट्रल वाल्व। कौन सा वाल्व होगा, दिस वाल्व, द माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व जो है ये खराब होगा, इस पे अटैक होता है, ठीक है। मैं थोड़ा कलर को ब्राइट कर देता हूँ, दिस वाल्व। तो ये माइट्रल वाल्व अफेक्ट हो जाता है, द फर्स्ट वाल्व। दूसरे नंबर पे कौन सा वाल्व खराब होता है, अवोर्टिक वाल्व खराब होता है। तीसरे नंबर पे कौन सा खराब होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व खराब होता है। एंड सबसे आखिर में चौथे नंबर पे पल्मोनरी वाल्व खराब होता है। ये सीक्वेंस है, माइट्रल वाल्व, फिर अवोर्टिक वाल्व, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर पल्मोनरी वाल्व। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो में उन्होंने आपको एक हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है, ये बंदा इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर है, आईवी ड्रग अब्यूजर है, इस पे थोड़ा फोकस करें। अगर एक बंदा आईवी ड्रग अब्यूजर है तो आईवी ड्रग अब्यूजर में फिर वाल्व डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये देखें, ये आपका सुपीरियर वेना केवा मैं बना लेता हूँ, फिर यहाँ पे आपका ये राइट एट्रियम है, फिर ये राइट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी ट्रंक है। यहाँ पे आपका मैं बना लेता हूँ इन्फीरियर वेना केवा, ये देख लो, हियर इज योर इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये इन्फीरियर वेना केवा हो गया, ये सुपीरियर वेना केवा हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। एंड शाबाश बताएं दोनों के दरमियान वाल्व्स कौन से हैं, द वाल्व इज यस ट्राइकस्पिड वाल्व। अब एक बंदा इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र है, ख़ुद को इंजेक्शन लगाता है, नशई है वो बंदा, तो इंजेक्शन किस में लगाएगा, वेन्स में। अब मुझे बताओ, अगर वो इंजेक्शन को वेन में लगाएगा, ये वेन्स है, तो वेनस ब्लड किस में जाएगा, ऑफ कोर्स इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा। उसने खुद को टीके लगा दिए हैं, इंजेक्शन लगा रहा है, कोशिश करता हूँ इंजेक्शन भी बनाने की कोशिश करता हूँ, ये इंजेक्शन बन गया, ठीक हो गया। अब जब वो इंजेक्शन ड्रग्स ले रहा है तो जाहिर बात है ड्रग में ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वो निडल पे जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे सर्कुलेशन में। ये ऑर्गेनिज्म आ गया और अब ये ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करेगा, किस में पहुंच जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा, इससे किस में पहुंच जाएगा, राइट एट्रियम। एंड राइट एट्रियम से किस पे अटैक करेगा, द फर्स्ट वाल्व विल बी यस ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पे आईवी ड्रग अब्यूज़र में अटैक किस वाल्व पे होने जा रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस इज द पॉइंट कि जब उन्होंने आईवी ड्रग अब्यूज़र को मेंशन कर दिया तो फिर वाल्व कौन सा होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन आईवी ड्रग अब्यूज़र इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, अगले एग्जाम का क्वेश्चन है, ये तो पेपर में मौजूद है, कंफर्म मौजूद है। आईवी ड्रग अब्यूज़र्स ट्राइकस्पिड वाल्व एंड ऑर्गेनिज्म स्टेफ ऑरियस, ठीक है, ये पॉइंट ज़रूरी है। फिर उधर उन्होंने मेंशन किया था कि उसको खांसी भी है, पस भी आ रही है, क्यों, क्योंकि देखें ऑर्गेनिज्म ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद किस में आ सकता है,
राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से निकल के किस में आएगा, पल्मोनरी ट्रंक में, एंड पल्मोनरी ट्रंक किस में जाते हैं फिर, पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में, तो ऑर्गेनिज्म कैन रीच टू द लंग्स, और जब लंग में पहुंच जाएगा तो इट विल कॉज लंग एब्सेस, एंड लंग एब्सेस में हाई ग्रेड फीवर, टॉक्सिक लुक, खांसी, खांसी के साथ पस पीप आएगा बलगम में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो IV ड्रग एब्यूजर infect endocarditis of the tricuspid valve, then the organism will reach to the lungs and will cause lung abscess. And always remember, the most common cause of lung abscess is also Staph aureus, Staphylococcus aureus. तो ये तो बड़ा अहम MCQ था, and I hope ये क्लियर हो गया होगा सबको, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। आपका नेक्स्ट MCQ है, which of the following valve is commonly affected in age related calcification? ठीक है, 60 साल के बाद, अमूमन 60 साल के बाद हमारे वाल्व्स के ऊपर, दिल के वाल्व्स के ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम, देयर इज कैल्सिफिकेशन, अमूमन ऑलमोस्ट हर किसी में हो जाते हैं। अब सवाल ये किस वाल्व में कॉमनली हो जाते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम को ज़रा इसको देख लेते हैं, ये कौन से वाल्व्स थे, अओर्टिक वाल्व, एंड रिमेंबर द मोस्ट कॉमन वाल्व जो कि अफेक्टेड होते हैं कैल्सिफिकेशन में, दैट इज़ द अओर्टिक वाल्व। अओर्टिक वाल्व में कैल्सिफिकेशन बहुत कॉमन है, एज रिलेटेड मीन सिनाइल, उम्र के साथ साथ हो जाती है कैल्सिफिकेशन, एंड वो किस वाल्व में होगी, अओर्टिक वाल्व में, क्योंकि अओर्टिक वाल्व ही वो वाल्व है जिससे हेवी प्रेशर से क्या पास होता है, ब्लड, आपके वेंट्रिकल में 120 तक प्रेशर होता है, तो हेवी प्रेशर से जब ब्लड फ्लो करेगा वो प्रेशर किसको डैमेज करता रहेगा, वाल्व्स को, एंड डैमेज वाल्व्स पे क्या डिपॉजिट होंगे, कैल्शियम, कैल्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट MCQ आपका है, a 55-year-old known case of heart failure presented with sudden onset shortness of breath, palpitations and dyspnea. On examination there is bilateral basal clefts. Most appropriate management will be. ठीक है, अब इसको अच्छे से टैकल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारी MCQs में ही पूरा टॉपिक एक्सप्लेन हो जाता है। अगर मैं ये बना दूँ हार्ट फेलियर है तो दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये क्या निकलता है, अओर्टा, राइट, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको मालूम है हियर इज योर अल्वियोलाई, दिस इज योर लंग्स, ये मैं लंग का एक सेक्शन बना दूं, एंड यू नो दिस वेरी वेल कि आपके लंग्स के साइड से ये देख लें, ये आपके पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, ये फिर निकलते हैं पल्मोनरी वेन्स, एंड पल्मोनरी वेन्स किस में आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब देखते जाओ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर। मेरे मरीज का लेफ्ट हार्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। अगर लेफ्ट हार्ट फेल हो चुका है तो अब क्या होगा कि देयर विल बी फ्लूइड ओवरलोड, लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लूइड ज्यादा होगा, तो ये फ्लूइड बैक फ्लो करके किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ये फ्लूइड बैक फ्लो करके किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स में बैक फ्लो करके किस में आएगा, पल्मोनरी कैपिलरीज में, एंड पल्मोनरी कैपिलरीज में अगर फ्लूइड आ रहा है तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड लीक करके किस में आ जाएगा, अल्वियोलाई में, और हमारे मरीज को हो जाएगा एल्वियोलर एडिमा, या आप इसको कह सकते हो पल्मोनरी एडिमा। अब देखते जाएं, पल्मोनरी एडिमा है, फेफड़ों में अल्वियोलाई में पानी आ गया, तो अब आपके पेशेंट की जो अल्वियोलाई है वो ठीक से क्या नहीं होंगे, एक्सपेंड नहीं होंगे। हमारे अल्वियोलाई आर जस्ट लाइक बैलून्स, आप गुब्बारे में हवा भरते हो, गुब्बारा फूल जाता है, उसी गुब्बारे में आप पानी डालें फिर हवा भरे, वो गुब्बारा इजीली इन्फ्लेट नहीं होता। अब गुब्बारा बैलून्स अल्वियोलाई में पानी आ चुका है तो ये ठीक से क्या नहीं होंगे, इन्फ्लेट नहीं होंगे। जब ये इन्फ्लेट नहीं होंगे तो पेशेंट को डिस्पनिया होगा, वो जोर लगाएगा, बहुत जोर लगाएगा, डिस्पनिया हो जाएगा। साथ में अगर मैं स्टेथ मेरे पास मौजूद है तो मैं स्टेथ रखूँगा उसके चेस्ट पे। अब जब मैं स्टेथ रखूँगा, दिस इज माई स्टेथोस्कोप, ठीक है, जब मैं स्टेथ रखूँगा तो मुझे क्या सुनाई देने वाले हैं, क्रेपिटेशंस, क्रैकल्स, फाइन क्रेपिटेशंस। आप अपने हेयर्स को पीछे से रब करें, जो आवाज़ आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड क्रैकल्स, क्रेपिटेशंस, तो मुझे मिलेंगे क्रेपिटेशंस, बेजल क्रेप्स लिखा हुआ है। टिपिकल सिनेरियो किसका है, पल्मोनरी एडिमा का है, तो ये MCQ पल्मोनरी एडिमा का हो गया। एंड अब बताओ डॉक्टर्स हो, पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड बढ़ चुका है फेफड़ों में, क्या करेंगे, कोई ऐसा ड्रग देंगे जो इस फ्लूइड को निकाल दे, और वो ड्रग्स कौन से हैं, डायूरेटिक्स। वी विल गो फॉर डायूरेटिक्स।
बट नाउ द क्वेश्चन इज विच डायूरेटिक द ड्रग ऑफ चॉइस एंड पल्मोनरी एडिमा, विच डायूरेटिक? बिल्कुल कुछ लोगों ने कह दिया होगा फ्यूरोसमाइड, फ्यूरोसमाइड। वी विल गो फॉर फ्यूरोसमाइड। लासिक्स के नाम से आते हैं ना कॉमनली, तो ये आपका क्या है, लासिक्स है। तो वी विल बी गिविंग लासिक्स 40 मिलीग्राम डोज हम स्टेट में दे देंगे ताकि फ्लूइड थोड़ा कम हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा लासिक्स या फ्यूरोसमाइड अगर आप दे रहे हो तो कीप आइज ऑन पोटाशियम, क्योंकि इसके साथ पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है, हाइपोकैली भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज नॉट अ फीचर ऑफ राइट हार्ट फेलियर? ठीक है, राइट हार्ट फेलियर की बात की गई है, ये तो बहुत आसान है, डायग्राम से ही हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। ये राइट एट्रियम बना देता हूँ, ये राइट वेंट्रिकल बन गया, ये पल्मोनरी ट्रंक बन गया। यहाँ पे क्या बना दूंगा, सुपीरियर वेना केवा, हियर इज योर सुपीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, यू नो फिर जुगुलर वेन भी होते हैं। मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, नॉट एनाटॉमिकल, सिंपल डायग्राम। देन यहाँ पे आपका इन्फीरियर वेना केवा है, ये हो गया आपका इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा ऑफ कोर्स अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं तो फिर ये नीचे लेग्स से जो वेन्स आते हैं उनसे बनेगा, ये वो वेन्स है जो लेग्स से आ रहे होते हैं, टांगों से आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपका मैं बना रहता हूँ लीवर, ये रेजुअल लीवर, लीवर से आता है हिपैटिक वेन, और हिपैटिक वेन किस में जाता है, इन्फीरियर वेना केवा में। अब जब मेरे मरीज का राइट हार्ट फेल हो चुका है तो राइट हार्ट फेलियर की वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जो फ्लूइड जमा होगा वो बैक फ्लो करेगा, किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो फ्लूइड किस में आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से आके किस में आ जाएगा, जुगुलर वेन में। तो हमारे मरीज का जुगुलर वेन्स क्या हो जाएंगे, डिस्टेंडेड, दैट इज कॉल्ड रेस्ट जेवीपी। अब रेस्ट जेवीपी इज द फीचर ऑफ राइट हार्ट फेलियर, नेक वेन्स डिस्टेंडेड होंगे। देन बैक फ्लो हो रहा है इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा में बैक फ्लो होगा, ब्लड आएगा हिपैटिक वेन में, हिपैटिक वेन से आ जाएगा लीवर में, एंड लीवर में जब फ्लूइड आ जाएगा तो लीवर विल अंडरगो एनलार्जमेंट, टेंडर हिपैटोमेगैली, लीवर भी इनलार्ज हो जाएगा, हिपैटोमेगैली भी हो जाएगी। हिपैटोमेगैली भी किसका फीचर हुआ, यस, राइट हार्ट फेलियर का फीचर हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यही ब्लड बैक फ्लो करेगा एंड बैक फ्लो करके लेग्स में पहुंच जाएगा, और जब ये लेग्स में पहुंचेगा तो अब देखें ये लेग्स हैं, हाँ, दीज आर द लेग्स ऑफ द पेशेंट। अब जब बैक फ्लो हो रहा है तो ये फ्लूइड यहाँ से लीक करेगा एंड लीक करके किस में जमा हो जाएगा, लेग्स में। तो द पेशेंट विल डेवलप पेडल एडिमा, पैरों में एडिमा हो जाएगा। ऊपर से बैक फ्लो एसाइटिस भी करवाएगा, तो एसाइटिस, जेवीपी का रेज्ड होना, हिपैटोमेगैली का होना, या पल्मोनरी पेडल एडिमा, पैरों में एडिमा का होना, ये किसके फीचर्स है, राइट हार्ट फेलियर के। एग्जाम क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा फीचर अब इसमें नहीं है, जेवीपी तो है फीचर, हिपैटोमेगैली भी है, पेडल एडिमा भी है, पल्मोनरी एडिमा इज नॉट द फीचर ऑफ राइट हार्ट फेलियर। पल्मोनरी एडिमा ऊपर अगर हम पिछले एमसीक्यूज को रिकॉल करें, यहाँ पे देखें पल्मोनरी एडिमा किसका फीचर था, यस, लेफ्ट हार्ट फेलियर का, इट इज द फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। जबकि जेवीपी, हिपैटोमेगैली, पेडल एडिमा ये किसका फीचर है, राइट हार्ट फेलियर का। ठीक है, डायग्राम देखे सीखे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कमिंग टू द एमसीक्यू नंबर 10, a 34-year-old female with no previous comorbids presented with sudden onset chest retrosternal chest pain, okay, and ST elevation on ECG. However, her cardiac markers are negative. Which of the following medication is best to treat? यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाएंगे। स्टूडेंट्स पता क्या देखेंगे कि यार चेस्ट पेन है, साथ में वो देखेंगे कि ECG में ST सेगमेंट क्या है, एलिवेटेड है। ST सेगमेंट एलिवेटेड है ECG में, यानी PVO QRS, ST सेगमेंट एलिवेटेड है। तो अमूमन स्टूडेंट सोचेंगे कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, MI। थोड़ा सा फोकस करें एज को, यंग एज और फीमेल है। आपको पता है ना, यंग एज फीमेल में अगर वो डायबिटिक नहीं है तो उसमें MI के चांसेस इतने नहीं होते, मेनोपॉज के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इधर देखें, मैं क्यों कह रहा हूँ कि MI नहीं है, क्योंकि कार्डियक मार्कर्स भी नेगेटिव है। कार्डियक मार्कर्स याद है, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, CKMB, वो भी नेगेटिव है। तो बेसिकली ये चेस्ट पेन है, ECG में एलिवेशंस है, लेकिन फीमेल है, फीमेल जेंडर को फोकस करें, यंग एज है और उसको प्रीवियस कोई बीमारी नहीं है, कोमॉर्बिड्स कोई नहीं है, ना वो डायबिटिक है, ना वो हाइपरटेंसिव है।
तो फिर तो एमआई की तरफ नहीं जा सकते ना ये बात। तो फिर ये बात किस तरफ जा रही है? अगर आप लोग सोच रहे हो प्रेंस मेटल एंजाइना, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। प्रेंस मेटल एंजाइना, या इसको हम कहते हैं वेरिएंट एंजाइना, ये लेडीज़ में कॉमन है। स्मोकिंग जो लेडीज़ करती हैं, इसमें भी टिपिकल चेस्ट पेन होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा, लेकिन ये एमआई नहीं है। और व्हाट इज़ द रीज़न? अब प्रेंस मेटल एंजाइना, वे जो स्पास्टिसिटी होती है, वेसल्स नैरो हो जाते हैं। जो इनके वेसल्स नैरो हो जाते हैं, तो हमें इन कोई ड्रग ऐसा देना है जो वेसल को क्या करे? डायलेट। और वो कौन से ड्रग्स हैं जो वेसल्स को डायलेट करेंगे? ऑफ कोर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो वी विल गो फॉर CCBs एंड विथ CCB निफिडिपिन। ठीक है, CCB निफिडिपिन विल वर्क ऑन द वेसल। डू नॉट चूज वेरापामिल। वेरापामिल भी CCB है, लेकिन वो दिल पे काम करता है। हमें दिल पे काम करने वाला ड्रग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वेसल पे काम करने वाला। तो यहाँ पे द ड्रग विल बी निफिडिपिन। एंड डू रिमेंबर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेंस मेटल एंजाइना, निफिडिपिन। एक और कंडीशन है, आप लोगों को पता होगा, रेनॉल्ट फिनोमिना, जिसमें सर्दी में आपकी उंगलियां नीली हो जाती है, क्योंकि उंगलियों की वजह से भी क्या हो जाती है? स्पास्टिक। उसमें भी हम ड्रग क्या देते हैं? निफिडिपिन देते हैं। तो निफिडिपिन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेनॉल्ट फिनोमिना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेंस मेटल एंजाइना, निफिडिपिन। ठीक है, तो ये आपके कार्डियो के MCQs थे।